डियर स्टूडेंट्स, मैं परवेंद्र दहिया आज आपसे बात करूंगा मैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। सर्वप्रथम बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले एक अपनी चेक लिस्ट बनाएं। उस चेक लिस्ट में देखें क्या मेरे पास में एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिस साधन से मुझे लिखना है, बॉल पेन, जेल पेन, ब्लू, ब्लैक, स्केल या जो भी किट है वो आपके पास में है, तो वो चेक लिस्ट में डेली जब भी जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाए वो चेक करें। सर्वप्रथम जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो कभी भी घबराहट के साथ में न जाएं। आप बड़े ही रिलैक्स मूड में आप बैठें, लंबा गहरा सांस लें। जब आपके पास में आपका एग्ज़ाम पेपर आ जाए तो उसे अच्छी तरह से आप पढ़ें। पढ़ने के बाद में ये देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम में जो सेक्शन वाइज पेपर दिया हुआ है वो उसी क्रम में आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिखना है। ये नहीं कि मैंने जैसे ए सेक्शन, बी सेक्शन या डी सेक्शन या ए बे के जो इस तरह से आता है, तो कभी क्रम तोड़ के ना लिखें। जो भी आपके एग्ज़ाम में है उसको क्रमबद्ध रूप से आप लिखें। कैसे? जैसे सेक्शन ए में ए बी सी आता है तो उसके ही अनुसार आप उसमें एग्ज़ाम में अपने आंसर को लिखें। यदि आप पर उस सेक्शन ए के ए बी या फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में से कोई सा पार्ट नहीं आ रहा है या कम याद है, तो जितने स्थान पर आप लिख सकते हैं उतना स्थान आप अवश्य रूप से छोड़ दें। उसके उपरांत जो भी आप पर आता है उसे आप करते रहें। फिर सिस्टम वाइज जैसे ही सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी, उसके ही क्रमवत आप उसे करते रहें। ऐसे नहीं कि पहले मैंने सेक्शन बी कर लिया, फिर सेक्शन ए का ए क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन बी का मैंने सी कर लिया, तो यानी कि इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जामिनर भी उस चीज़ को बड़े ही अच्छे से चेकिंग नहीं करेंगे भी तो उसको एक बड़ा ही इरिटेट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको सिस्टम वाइज करना है। जो क्वेश्चन आप पे आते हैं वो आप करते हुए चलते जाइए, और जो क्वेश्चन आप पे नहीं आ रहा है या कम याद है उतना ही स्थान पर जितने में वो आ सकता है वो आप अवश्य रूप से छोड़ें। उसके बाद जब आप पूरा एग्ज़ाम कर लें, जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही बड़े रिलैक्स मूड के साथ में लंबे गहरे सांस लेने के बाद में बड़ा आप उसे करें। जो भी आप पर आता है या उससे मिला जुला आंसर आप उसे अवश्य करें, और कोई भी क्वेश्चंस का जो आंसर है उसे बिल्कुल भी न छोड़ें। जितना भी आपसे बन पड़ता है, जितना भी आप लिख सकते हैं उसे अवश्य रूप से लिखें। MCQs क्वेश्चंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा। MCQs क्वेश्चंस को आप बड़े ही पहले एक बार दो बार अवश्य रूप से उसके MCQs क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ें। कौन सा सही है उसको फिर OMR शीट पर या जैसे भी व्यवस्था है आपके अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम उसमें आप करें। अगर आपने OMR शीट पर एक बार आपने मान लिया ABCD 4 खंड हैं, 4 सेक्शन आए हैं, तो 4 ऑप्शन है, तो उसमें से जो आपने ऑप्शन किया हुआ है उसको ही आप, जो आप पर सही लगता है या जो आपने याद किया उसको सही भरें। दोबारा से उसको कटिंग करके या इरेज कर न करें, क्योंकि फिर वो आपका मार्किंग नहीं होगा, यानी कि वो आंसर आपका गलत ही माना जाएगा जब आप उसको कटिंग कर देते हैं या दूसरा फिलअप कर देते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़, अपनी लिखावट को, अपनी राइटिंग को, अपनी हैंड राइटिंग को बड़े ही सुंदर तरीके से आप एग्ज़ाम कॉपी में लिखें। लेफ़्ट साइड में आप लगभग 1.5 इंच का जो है मार्जिन स्केल से दें, और राइट साइड में जो है आपका उसमें कम से कम आधा इंच का जो है वो मार्जिन आप दें, तो ताकि एग्जामिनर को बड़े ही अच्छी तरीके से उसमें मार्किंग देने में सहूलियत होती है। जब आप एक क्वेश्चन करें एक सेक्शन का, या ABCDEF या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो उसमें कम से कम 2 लाइन का आप स्पेस अवश्य रूप से छोड़ें, ताकि एक क्वेश्चन के आंसर में और दूसरे
क्वेश्चंस के आंसर में वे एक साथ न दिखाई दे, उनमें थोड़ा सा स्पेस लाइन का होना चाहिए। फिर आप ये अच्छे रूप से अपना ये एग्ज़ाम हॉल की बात करता हूँ मैं, तो इस चीज़ को आपको बड़े ही ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा अनुचित साधन या अनुचित कोई भी ऐसा लिखावट का पर्चा या अन्य कोई इस तरह की सामग्री आप साथ में न ले जाए एग्ज़ाम हॉल में, या भूलवंश भी चला गया तो पहले से ही एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को चेक कर ले, क्या मेरे पास में कोई ऐसा साधन या कोई ऐसा टॉपिक्स लिखा हुआ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो मेरे पॉकेट में तो नहीं आ गया है तो उसे एग्ज़ाम हॉल से पहले या उस कैंपस में जाने से पहले ही आप उसे चेक, अपने आप को स्वयं को अच्छे से चेक करें, फिर उसको बाहर डाल दें, बिल्कुल भी किसी तरह से। और हो सके तो घर पे ही आप अच्छे से तैयारी करें, रिलैक्स के साथ में तैयारी करें, और अच्छे से अपनी सीट के आसपास भी ये चेक करें कि क्या मेरे सीट पर कोई प्रॉपर ऐसा चीज़ तो नहीं लिखी हुई है पहले से जो एग्ज़ाम से संबंधित है। तो आप एग्जामिनर को बुलाकर ये कहें कि इस बेंच पर या इस डेस्क पर पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए या मेरी सीट को चेंज करा दीजिए। उसके बाद आप अपनी सीट के आसपास चेक करें कि क्या कोई भी पेपर तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर है तो एग्जामिनर को पहले ही, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उस चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से आप चेक करें। तो ये रही बोर्ड एग्ज़ाम में जाने के लिए जो मैंने एक ये वीडियो बनाई है। इसके बाद में कैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।